पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के प्रश्न को देखा था और एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यूटी के प्रश्न को देखते हैं इस वीडियो में। और कुछ नए प्रश्न, मीडियम लेवल के प्रश्न, पिछले वीडियो में हम लोगों ने तो बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न किया था। चलिए तो शुरू हो जाते हैं आज की क्लास में। हम लोग, मेरे पास f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है और वह फंक्शन डिफाइन किया गया है कि अगर x 0 के इक्वल नहीं है तब आपको 1 प्लस x के होल पावर 1/x का प्रयोग करना है f(x) के इक्वल में। और अगर x 0 के इक्वल है तो f(x) बराबर e का प्रयोग करना है। इसमें करना यह है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, या चेक करके बताना है कि फलन x बराबर 0 पे संतत है या नहीं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यह कि x बराबर 0 पर हम लोग इस फंक्शन के लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। x बराबर 0 पर हम लोग इस फंक्शन के लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। x बराबर 0 पर हम लोग चलेंगे और निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा निकालेंगे। अब चूंकि समझिएगा, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब है कि आपको यहाँ पर करना यह है कि चूंकि 0 पर अगर आपको चेक करना है कि संतत है कि नहीं, तो x को टेंड कराना पड़ेगा, नज़दीक ले जाना पड़ेगा 0 की ओर। अब बाएं पक्ष की सीमा निकाल रहे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर 0 माइनस का प्रयोग करेंगे। अब 0 माइनस यहाँ पर ये बतलाता है कि x जो है वह बाईं ओर से 0 के नज़दीक आ रहा है और इसके लिए हमें निकालना है फंक्शन ऑफ x का लिमिट निकालना है। अब x टेंडिंग टू 0 माइनस है, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस होने के कारण हम x के स्थान पे 0 माइनस h का यूज करेंगे। f है फंक्शन, उसके बाद चूँकि फंक्शन अब h में आएगा इसीलिए x नहीं बल्कि h टेंडिंग करेगा 0 की ओर और हम लोग लिमिट निकालेंगे। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ के हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ माइनस h। अब फंक्शन ऑफ माइनस h निकालना है, तो फंक्शन ऑफ माइनस h निकालने के लिए सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ x जो है वह कौन सा फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ x के लिए आप यूज करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को 1 प्लस x के होल पावर 1/x। और ऐसा इसलिए आप करेंगे क्योंकि x के स्थान पे 0 माइनस h का प्रयोग किए हैं। यहाँ h बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है जो 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, 0.002 हो सकता है। और इस हिसाब से हम 0 माइनस h का वैल्यू निकालें, अगर h के इनमें से किसी भी मान का प्रयोग कर 0 माइनस h का हम लोग मान निकालते हैं तो वह 0 से छोटा आता है। मतलब यह 0 से छोटा है, इसका मतलब x भी 0 से छोटा होगा और x 0 से छोटा या बड़ा हो वह इस शर्त में जाएगा। और इस शर्त के लिए फंक्शन दिया गया है 1 प्लस x के होल पावर 1/x। हमें निकालना था फंक्शन ऑफ माइनस h। x के स्थान पे माइनस h का प्रयोग करना है, 1 प्लस x के स्थान पे माइनस h का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 1/ फिर x है उसके स्थान पे माइनस h का प्रयोग करेंगे। मतलब हमें यह पता चल गया कि फंक्शन ऑफ माइनस h का मान हम क्या यूज कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में अगर हम लोग आगे चले तो इसी चीज़ को आगे बढ़ के लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसका मान हम निकाल चुके हैं, आया है 1 प्लस माइनस h के होल पावर 1/-h। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, अगले स्टेप की ओर चलते हैं। लेकिन अगले स्टेप की ओर चलने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जानना ज़रूरी है जो इसमें यूज होने वाला है, प्रयोग में आने वाला है। और वह इम्पोर्टेंट कंसेप्ट 11th क्लास के लिमिट्स चैप्टर का है और वह कंसेप्ट है कि लिमिट
x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स के होल पावर 1 बाई जी एक्स का जो मान होता है वह होता है e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बाई जी एक्स। अब इसमें आपको समझना यह है कि फंक्शन यहाँ पर x में है और इसीलिए x टेंडिंग करेगा। अब इसी के कंसेप्ट के यूज करके हम एक बात यह जानने की कोशिश करेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस माइनस h के होल पावर 1 बटा माइनस, इसका मान हम क्या लिख सकते हैं? बहुत ही इजी वे में इसका मान बताना है हमें। तो इसका मान बताने के लिए हम लोग करेंगे यह कि हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पे काम कर रहा है माइनस एच और जी एक्स के स्थान पे काम कर रहा है माइनस एच, और यहाँ पर ए के स्थान पे काम कर रहा है 0। हम ये समझ गए कि एफ एक्स के स्थान पे जो वर्क कर रहा है वह आपका माइनस एच है, जी एक्स के स्थान पे जो काम कर रहा है वह आपका माइनस एच है, और यहाँ पर ए के स्थान पे जो काम कर रहा है वह आपका क्या है? 0 है। तो इसमें अगर हम मान बैठाएं e के पावर लिमिट, अब चूंकि फंक्शन ये x में चल रहा था और इसीलिए x टेंडिंग कर रहा है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो फंक्शन h में चल रहा है इसीलिए h टेंडिंग करेगा, और a के स्थान पे काम कर रहा है 0, इसलिए यहाँ पे हम 0 का प्रयोग किया। उसके बाद एफ एक्स के स्थान पे जो यूज हो रहा है वह आपका माइनस एच है, बटा जी एक्स के स्थान पे जो यूज हो रहा है वह आपका माइनस एच है, और आप ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस माइनस एच के होल पावर 1 बटा माइनस एच, इसका मान आप इतना रख सकते हैं, इतना यूज कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में अगर हम लोग चले तो अगला स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज़ को, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम लोग लिख सकते हैं इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं e के पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच बाई माइनस एच। अब चूंकि माइनस एच से माइनस एच यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा e के पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यह आपके पास बचेगा e। आगे बढ़े हम लोग तो इसको लिख सकते हैं हम लोग e के पावर 1, चूँकि इसका वैल्यू 1 ही होगा, और इस तरह से आगे बढ़े तो आपके पास मिल जाएगा यह e मिल जाएगा, और यह आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात बाएं पक्ष की सीमा। और अब हम लोग निकालेंगे दाएं पक्ष की सीमा, मतलब अब हम लोग RHL पता करेंगे। तो RHL पता करना है हमें x बराबर 0 पर पता लगाना है RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट दाएं पक्ष की सीमा का मान कितना होगा। अब 0 पर अगर हम लोग निकालने जा रहे हैं RHL, इसीलिए x को टेंड कराएंगे 0 की ओर, और चूंकि इस बार दाईं ओर से चल रहे इसीलिए यहाँ पे 0 पे प्लस चलेगा, और हमें निकालना है फंक्शन ऑफ x का लिमिट। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगला स्टेप में हम लोग x के स्थान पे 0 प्लस h का प्रयोग करेंगे। चूँकि x टेंडिंग अगर 2 प्लस है तो आपको x के स्थान पे 2 प्लस h का प्रयोग करना है। उस हिसाब से अगर यहाँ 0 है तो आपके पास यहाँ भी अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो x के स्थान पे 0 प्लस h का प्रयोग करना है आपको, और फंक्शन f उसके बाद लिमिट। अब चूंकि फंक्शन h में आ गया है इसलिए x नहीं बल्कि h टेंडिंग 0 होगा। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ के लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ h। थोड़ा सा आगे बढ़े तो अगला स्टेप में हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि फंक्शन ऑफ x आखिर हम कौन सा फंक्शन ले जिससे हमें फंक्शन ऑफ h का मान मिले। तो फंक्शन ऑफ x के स्थान पे आप 1 प्लस एक्स के होल पावर 1 बाई एक्स का यूज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि x के स्थान पे आप 0 प्लस h का यूज किए हैं,
और इसलिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 0 + h जो है वह 0 से बड़ा है, क्योंकि h बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या है जिसका मान लेने से आपको पता चलेगा कि 0 + h बड़ा है 0 से, और इसीलिए x भी बड़ा होगा 0 से, और इसीलिए हम लोग फंक्शन ऑफ x के स्थान पे 1 + x के होल पावर 1/x का यूज कर रहे हैं। अब x के स्थान पे h हो गया है तो इधर भी x के स्थान पे h होगा, तो 1 + h के होल पावर 1/h। मतलब अगले स्टेप में हम बढ़ें तो हमें मिल सकता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, और उसके बाद फंक्शन ऑफ h का मान हम निकाल चुके हैं, वह है 1 + h के होल पावर 1/h। अब जैसा कि हमने एक कंसेप्ट को समझा था, और वह कंसेप्ट यह था, एक बार फिर से बता देना चाहेंगे, कंसेप्ट यह था कि लिमिट x टेंडिंग टू a 1 + f(x) के होल पावर 1/gx हो, तो इसके स्थान पे आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसके स्थान पे आप लोग लिख सकते हैं e के पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f(x/gx), इसके स्थान पे आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके स्थान पे आप इतना यूज कर सकते हैं। तो अगर आपसे मान निकालने के लिए कह दिया जाए लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h के होल पावर 1/h, देखिए आप थोड़ा सा कंपेयर करें, तुलना करेंगे तो आप ये पाएंगे कि f(x) के स्थान पे काम कर रहा है h, f(x) के स्थान पे कौन काम कर रहा है, f(x) के स्थान पे काम कर रहा है h। उसके बाद आप तुलना करेंगे तो 1/gx 1/h, मतलब gx के स्थान पे काम कर रहा है h, यहाँ पे gx के स्थान पे भी h ही काम कर रहा है। और आगे बढ़ें तो थोड़ा सा आगे बढ़ना पे ये पाएंगे कि a के स्थान पे काम कर रहा है 0। अब चूंकि पूरा फंक्शन x में था इसलिए x टेंडिंग कर रहा था, अब ये फंक्शन h में है तो h टेंडिंग करेगा, तो यहाँ पर h टेंडिंग करेगा। तो आगे बढ़े तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट e के पावर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, चूँकि x नहीं h टेंडिंग करेगा क्योंकि फंक्शन हमारा h में है, और a के स्थान पे काम कर रहा है 0, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो f(x) के स्थान पे h काम कर रहा है बटा gx के स्थान पे भी h काम कर रहा है, मतलब हम इसका जो वैल्यू है लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h के होल पावर 1/h का जो मान है हम इतना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े तो हम इस प्रकार से इसका मान इतना यूज कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग यह समझ गए कि इसके स्थान पे हम लोग यूज कर सकते हैं e के पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h/h, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं e के पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h/h। अब अगला स्टेप में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो यहाँ h से h कैंसिल करेंगे, i के पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपके पास 1। अब इसका जो मान होगा वह 1 होगा, और यह आपके पास मिल जाएगा RHL, राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा जो है वह आपका मिल जाएगा e। अब हम लोग फंक्शन ऑफ 0 निकालेंगे क्योंकि हमें चेक करना था x = 0 पर। तो फंक्शन ऑफ 0 हम निकालने के लिए हम x के स्थान पे इस फंक्शन में हम x के स्थान पे 0 रखेंगे इस फंक्शन में, क्योंकि 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना था। तो x के स्थान पे हम 0 रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप ये बताएं कि फंक्शन ऑफ x बराबर आप कौन सा फंक्शन लीजिएगा। तो थोड़ा सा समझना, f में x के स्थान पे 0 रख रहे हैं, मतलब x को आप 0 के इक्वल कर दे रहे हैं, 0 के बराबर कर दे रहे हैं। तो 0 के बराबर x जो है वह सेकेंड शर्त में जाता है, और f(x) बराबर आपको यूज करना पड़ेगा e। तो आप f(x) बराबर e यूज करेंगे और f में x के स्थान पे रखेंगे 0। तो अब चूंकि आप ही समझिए इधर x के स्थान पे 0 है और इधर x है ही नहीं, तो जो है सो ही दिखाएगा, चूंकि x तो है नहीं। अब इतना करने के बाद आप ये समझ गए कि हम LHL निकालें, इसके बाद RHL निकालें, और उसके बाद फंक्शन ऑफ 0 निकालें। हम यह पाते हैं कि तीनों मान जो है वह इक्वल है, और तीनों मान इक्वल किसके हैं, तो वह e के इक्वल है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि f(x) जो है
वह एफ एक्स जो है वह एफ एक्स एक्स इक्वल 0 पर संतत फलन है। एफ एक्स एक्स इक्वल 0 पर संतत फलन है।